अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें मैं पीडीज़ के बारे में बताऊंगा कि पीडीज़ में जो हमने 4 मेथड पढ़े थे, एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दूसरा हमने पढ़ा था चार्पेड मेथड, तीसरा हमने कंपैटिबल सिस्टम और चौथा हमने पीडीज़ ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 वेरिएबल्स कोफिशिएंट्स। तो इसका मैं 1 बाय 1 जो है एक एक क्वेश्चन जो सर ने सोल्व करवाए थे बोर्ड पे वो मैं आपको समझाऊंगा कि ये कैसे सोल्व होने हैं। तो इसमें सबसे पहला मेथड जो है मैं पहले करवाऊंगा इस वीडियो में, एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कैसे एलिमिनेट करना है। ये आप वर्किंग नोट पढ़ भी सकते हैं कि इसमें फंक्शन दिया हुआ है, उसमें आपने क्या करके मुख्तलिफ जो है वो मेथड्स का या रूल्स का अप्लाई करके आपने एलिमिनेट करना होता है। जैसे एग्जांपल 1 देखें, क्वेश्चन है जी, फाइंड द पीडीज़ बाय एलिमिनेटिंग ए एंड बी फ्रॉम द इक्वेशन। आपको एक गिवन इक्वेशन दी हुई है, z इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर। कहता है इसमें से आपने ए और बी जो है कांस्टेंट जो है इसको आपने एलिमिनेट करना है। तो इसको एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले आपने इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। नाउ टेक पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई के रिस्पेक्टिव आपने डेरिवेटिव लेना है। अब z का जो है, चूँकि ये एक फंक्शन है, तो आपने जब इसका x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेंगे तो इसका जो इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो पार्शियल z ओवर पार्शियल x का जो आंसर आएगा वो a आएगा। इसी तरह पार्शियल z ओवर पार्शियल y जब हम लेंगे यानी y के रिस्पेक्टिव z का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर b आएगा। अब उसके बाद इसको जो हमने a और b की जो वैल्यू निकाली हुई है इसको आपने दोबारा जो है इक्वेशन जो 1 जो आपको गिवन इक्वेशन थी आपने इसमें पुट कर देना है। देन आपके पास ये एलिमिनेट हो चुका होगा और ये आपके पास एक पीडीज़ बनेगी जो कि रिक्वायर्ड पीडीज़ है जो हमने फाइंड आउट करनी थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक चीज़ का आपने ख्याल लाजमी करना है कि जब आप एलिमिनेट कर रहे होंगे और भी फार्मूले वगैरह लगा के भी कर सकते हैं, लेकिन आपने देखना है कि जो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव भी वहाँ मौजूद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, जैसे कि आपने एलिमिनेट करना है ए बी सी को, 3 कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है जिसमें आपको z फंक्शन दिया हुआ ये वाला, तो इसको आपने पार्शियली डेरिवेटिव लेना है। यानी आपने पहले इसको x के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है, फिर y के रिस्पेक्टिव लेना है, फिर आपने t के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लेना है। ये आप देख सकते हैं x के रिस्पेक्टिव, फिर आपने y के रिस्पेक्टिव लिए, फिर आपने t के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव लिए। तो जब पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो ये आंसर आएंगे। और उसके बाद हमने एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है छोटी क्लास में भी, 8, 9, 10 क्लास में भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर वो 4ab के इक्वल होता है। और इसमें a प्लस बी की वैल्यू आपने ऊपर निकाली हुई है और आपने इसमें पुट कर दी और a माइनस बी की वैल्यू पुट कर दी और a b की वैल्यू पुट कर दी। तो इसमें भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने वैल्यूज़ पुट की हैं ये पार्शली, तो इसमें देखें जो आमतौर पे 3 वेरिएबल्स आ रहे हैं, एक x आ रहा है, एक y आ रहा है, एक t आ रहा है। तो जो वेरिएबल्स आ रहे हैं उनके रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव भी वहाँ मौजूद होने चाहिए। ये आपने लाजमी ख्याल रखना है। आप कुछ भी मेथड या कोई भी फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि आप एलिमिनेट में आपकी कोई ऐसी वैल्यू जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्टिव को यानी कि है वो स्किप ना हो जाए। तो बस आज की वीडियो, बाकी नेक्स्ट दूसरे लेक्चर में दूसरी वीडियो बना के दिखाऊँगा।